हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली यहाँ पर एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग और बीडीएस आप सभी को यहाँ पर कैटेगरी वाइज कॉलेज अलॉट हुए देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एसटी, ओपन कैटेगरी से कॉलेज अलॉट हुए। अब यहाँ पर आप सभी को, आप किसी भी राज्य से हो, चाहे कर्नाटक हो, देख सकते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम और यहाँ पर न्यू दिल्ली या बिहार हो, कोई भी आपका स्टेट हो, आप सभी को यहाँ पर कम मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा फर्स्ट राउंड के बाद अब आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्या महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी की, देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको राउंड 1 में दोस्तों एक कॉलेज अलॉट हो गया है तो अब आपको क्या करना है या आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, या अगर आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो राउंड 2 की कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज कितनी रैंक पर आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस हो या बीडीएस हो या बीएससी नर्सिंग हो, कितने अंक पर राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कितनी रैंक पर। एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपके स्टेट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चाहे आपका स्टेट बिहार हो या यूपी हो या मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, असम, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोई भी आपका स्टेट हो, सभी को मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो में कमेंट के पास एक आपको ऑप्शन दिखेगा हाइप, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, हर लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट राउंड की प्रोसेस कब से कब तक चलेगी, देख सकते हैं। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग 14 से 22 तक चलेगा, 23 अगस्त को वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आप सभी का 24 अगस्त से राउंड 2 स्टार्ट होगा। और राउंड 2 में ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है जिनका राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट में कोई भी सीट नहीं मिली है, ऐसे छात्रों को मौका मिल सकता है। या अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल गई है लेकिन आपके मन का कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है तो राउंड 2 में आपको मनपसंद कॉलेज आपको आपका मिल सकता है। कैसे मिलेगा पूरी जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप राउंड 2 के काउंसलिंग प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, राउंड 2 की काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी आप सभी को जानना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना हो सकता है कि राउंड 2 से भी आप बाहर हो जाएं, ठीक है। तो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे, चलिए आपको समझाता हूँ पूरी बात। और यहाँ पर अगर देखिए, सबसे पहले तो राउंड 1 में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको जाना होगा। देखिए, मान लीजिए आपको एक आपके मन का अगर कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, तो या तो पहली कंडीशन है आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे और कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होगा जिनको राउंड 1 में अपग्रेडेशन करना है। अपग्रेडेशन में दोस्तों आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि आपको एक कॉलेज मिला हुआ है और आप राउंड 2 में भी जाना चाहते हैं, इसी को कहते हैं अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन में आप क्या करेंगे, राउंड 1 में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में आप जाएंगे, अपना सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर और अपनी फ़ीस लेकर आप जाएंगे और वहाँ पर आप सभी को ये भी बताना होगा सर मैं अपग्रेडेशन में जाऊँगा, यानी कि अगर आपको उससे बेटर कॉलेज मिलेगा तो आप अपग्रेडेशन में जाएंगे। और अगर मान लीजिए राउंड 2 में आपको इससे अच्छा कॉलेज नहीं मिला जो आपको राउंड 1 में मिला, तो वापस से आपकी राउंड 1 की सीट सुरक्षित रहेगी, या अगर आप राउंड 2 में गए तो फिर राउंड 1 की वो सीट खाली रह जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि राउंड 2 में कितनी रैंक पर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आप किसी भी स्टेट से हों, और मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए राउंड 2 में कौन कौन भाग ले सकता है। तो राउंड 2 में आपने, हाँ, रजिस्ट्रेशन को लेकर मेरे पास कमेंट आ रहे थे सर क्या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप देख लीजिए कि अपडेट राउंड 2 में आप कैसे कैसे भाग ले सकते हैं। देखिए, राउंड 1 के लिए आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया था, आपको कोई भी सीट नहीं मिली, तो आप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन सीट नहीं मिली, वेरिफिकेशन के दौरान राउंड 1 की सीट आपकी रद्द हो गई और आपको राउंड 1 में सीट में शामिल किया गया लेकिन आपने अपग्रेड का विकल्प चुना और आप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। सीट आवंटित की गई लेकिन आपने छोड़ दिया, यानी कि आपने ज्वाइन नहीं किया, या निर्धारित जो समय उसके अंदर अगर आप राउंड 1 से जो है इस्तीफा दे देते हैं। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आप समझिए, सीधे सीधे आपको ये समझना है कि अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया था और उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग की होगी, ठीक है, और आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ,
लेकिन आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए तो आप इसको डायरेक्ट छोड़ सकते हैं और आप राउंड 2 के लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा जब इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आप चाहते हैं कि अपग्रेडेशन करना चाहते हैं कि हो सकता है आपको राउंड 2 में इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए। पूरी बात ध्यान से समझना। तो आप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं, लेकिन राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ आपको फ़ीस भी ले जानी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे और वहाँ पर आपको बताना होगा कि सर मैं अपग्रेडेशन के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ पर आपसे हो सकता है एक फॉर्म फिल कराया जाए, यानी कि कुल मिलाकर उनको वहाँ उस कॉलेज तक आपकी अपडेट रहनी चाहिए कि हाँ आप अपग्रेडेशन के लिए गए हैं। राउंड 2 में मान लीजिए आप जब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप उससे अच्छा कॉलेज फिल करना। अच्छा कॉलेज का मतलब जो आपके लिए अच्छा हो, यानी कि जो आपकी पसंद हो, आपकी चॉइस हो, इसीलिए आपसे चॉइस फिलिंग कराई जाती है। तो मान लीजिए राउंड 2 में इससे बेटर कॉलेज आपको मिल जाता है तो आप राउंड 2 ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर राउंड 2 में आपको इससे बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो अपग्रेडेशन में आप गए थे तो वापस आप राउंड 1 में जा सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर राउंड 1 में मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था कि मेरी रैंक कम थी, मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज से हो सकता है राउंड 1 में ना मिले, तो सर मैंने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में नहीं किया था, तो क्या अब मैं राउंड 2 में अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल राउंड 2 में आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि जब राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो राउंड 2 में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, पूरी प्रोसेस वैसे ही चलेगी जैसे राउंड 1 में हुई। तो ये आप समझ गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ क्या रहेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राउंड 1 में जो सीट अलॉटमेंट हुआ और राउंड 2 से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आ रही है, इससे रिलेटेड जो नोटिस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। दोनों लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सर राउंड 2 के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी। कमेंट आते हैं सर कितनी रैंक पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपकी रैंक, देखिए राउंड 1 की तो आपने कट ऑफ देख ली, और जो 2024 और 2023 में जिस आधार पर आपको अलॉट हुए थे कॉलेज, चाहे आपका राउंड 1 हो, चाहे आपका राउंड 2 हो, या राउंड 3 हो, या आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो, देखिए आपके सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ बहुत कम हो जाती है। अब आपको ये समझना है कि 2025 में राउंड 2 में कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए जनरल कैटेगरी में दोस्तों राउंड 1 की पहले देखिए कट ऑफ क्या रही है। क्लोजिंग रैंक 21,190 पर मिला हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यानी कि MBBS हो या BDS हो, गवर्नमेंट कॉलेज इतने अंक पर मिला है राउंड 1 में। तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों जो आपका ये राउंड 2 चलेगा, इस राउंड 2 में कट ऑफ अब कम होगी, क्योंकि अब उन सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो राउंड 1 में हैं, या अगर वो सीट छोड़ देते हैं, या राउंड 2 वाले जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ पर दोस्तों 21,190 तक था। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि 21,000 के बाद आप सभी का दोस्तों 22,000, 23,000, 24,000 और यहाँ तक कि दोस्तों 25 से 26-27 तक भी आपको मौका मिल सकता है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जनरल कैटेगरी में। समझ गए। अब देख लीजिए ओबीसी कैटेगरी में जो राउंड 1 की कट ऑफ रही, वो क्लोजिंग रैंक जो रही 21,452 थी। ये रैंक थी, इतनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला राउंड 1 में। अब राउंड 2 की अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को 23,000 रैंक से लेकर के 23,000 रैंक से लेकर के ये दोस्तों आप सभी को यहाँ पर हो सकता है 30,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्योंकि जब लिस्ट आती है तो उस लिस्ट में आप देखेंगे पहले जो सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आती है वो पहले प्रोविजनल आती है, फाइनल उसके बाद आती है। जैसा कि फर्स्ट राउंड में एक दिन बाद पहले प्रोविजनल आई थी, उसके दूसरे दिन ही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था सीट अलॉटमेंट का। अब देख लीजिए जो EWS के छात्र हैं उनका भी OBC के समथिंग ही आप मान सकते हैं। जैसे कि राउंड 1 में आपका 25,599 के आसपास बना, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं दोस्तों कि 28,000 से लेकर के ये आपका 32,000
रैंक तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है EWS के लिए, ठीक है। तो इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं दोस्तों, इतने रैंक पर आपके चांस बन सकते हैं MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में। बाकी आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो काउंसलिंग है ये MCC ऑल इंडिया कोटा है और आपके स्टेट कोटा में भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टेट में भी आप फर्स्ट राउंड के बाद दोस्तों अपग्रेडेशन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप सभी को राउंड 2 में मौका मिल जाता है अपग्रेडेशन का। अगर आपको राउंड 1 में अलॉट हुआ तो राउंड 2 में भी आप जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी यहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी में तो 1,10,389 ये क्लोजिंग रैंक रही राउंड 1 के लिए SC कैटेगरी में। और राउंड 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को 1,30,000 से लेकर यहाँ पर 1,40,000 तक मौका मिल सकता है राउंड 2 में SC कैटेगरी में। बाकी ST कैटेगरी में 1,45,625 इतनी रैंक पर लगभग मौका मिला राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक। तो ST कैटेगरी में राउंड 2 के लिए बात करें तो 1,50,000 के ऊपर यहाँ पर आपको 1,60,000 तक रैंक तक मौका मिल सकता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अब आपका राउंड 2 को लेकर जो कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी कमेंट में आप सभी को बताना है कि आपकी रैंक कितनी है, आप किस स्टेट से हैं, ये आप कमेंट में बताइए। हो सके तो अपने मार्क्स भी कमेंट में बता दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, अपडेट वहां पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें जिससे कि कम नंबर वाले स्टूडेंट्स के पास जानकारी पहुँचे। शेयर कर दें वीडियो को हाइप कर दें, नीचे ऑप्शन है हाइप करने का। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी अपडेट यहीं पर सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।